मैं उन परिवारों से मिला तो उनकी शहादत से ना आंसू नहीं सूखते उन लोगों से। इतना प्यार था अपने शहीद का नाम सुन के। और जिस दिन मेरे को ये पूरे फोटो मिल गए, उनको टोटल कोशिश कर रहा हूँ कि नाथुल्ला में उनके नाम से एक वार मेमोरियल बनाया जाए। सगला भाईना राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जवाना के लिए और किसाना के लिए प्रतिबद्ध खबरलोक चैनल ने थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और कहने जो बेल आइकन है जो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। झुंझुनू की अपनी तहसील आ गए है उदयपुर वाटी बी की एक ग्राम पंचायत है अपना पोसाना बी के अंदर जो देखा कि एक नयो कीर्तिमान है जो राजस्थान में बनने जा रहा है। कीर्तिमान की बात करें तो एक छत के नीचे 5 शहीदा की प्रतिमा हम को अनावरण होने जा रहा है। पूरा राज्य में है कि इसकी चर्चा जो चल रही है। आज आप भी टाइम पर बैठे पहुंचा तो एक अलग चीज़ अपने सामने निकल के आई। एक शहीद ही 1967 में शहादत हुई, नाम है बालाराम जी। और बाकी शहादत जो हुई तो बाका जो कंपनी कमांडर हा बाके साथ हा, आज बाको परिवार अपने साथ है। पूरी जानकारी है जो वीडियो लास्ट तक देखेगा तो थाने मिल जाएगी। तो बने रहो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। राम राम जी। राम राम जी। सर पहली तो पहले अपने दर्शकन है थारू परिचय है वो करवा दो। मेरा नाम विजय कुमार डागर है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरे चाचा जी अमर शहीद कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर वीर चक्र मरणोपरांत 11 सितंबर 1967 को नाथुल्ला में शहीद हुए थे। कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर जी ही जो कि 1967 में शहीद हुआ है और बी दौरान पोसाना ग्राम पंचायतों एक जो बाका कंपनी में जो बाका साथ हा अपने बालाराम जी वह भी जो बाका साथ हा कि कैसी तो ये मुहिम की शुरुआत हुई, कैसे जाके आज गाँव लोगों मिल रहे हो। जब शहीद हो गए तो उनकी कोई डेड बॉडी या वो तो आई नहीं थी यहाँ हमारे यहाँ। तो उनका टेलीग्राम आया था अभी कैप्टन डागर शहीद हो गए हैं। तो हमारे परिवार को 18 सितंबर 1967 को उनकी शहादत की खबर लगी। तो उसके बाद हमारे पिताजी मास्टर रण सिंह डागर जी जो कैप्टन डागर के बड़े भाई थे, उन्होंने उस मतलब 1973 से उनको हर साल 11 सितंबर को मतलब इनकी शहादत के तौर पर मनाना शुरू किया। और आज लगभग 54 ईयर्स हो गए। तो उनकी शहादत में कैप्टन डागर परिवार हर साल या तो 11 सितंबर 1967 को नाथुल्ला जाता है, या उनकी यूनिट में प्रोग्राम होता है, या दिल्ली प्रोग्राम उनको उनका शहादत की याद की जाती है। और उनका एक कैप्टन डागर का दिल्ली में एक म्यूज़ियम भी परिवार ने म्यूज़ियम भी बनवा रखा है, जिसमें उस टाइम के नाथुल्ला के फ़ोटोज़, उनकी ड्रेस, उनको जो वीर चक्र मिला था वो तो सारी चीज़ें, उनको आर्टिकल, उनके सर्टिफिकेट हैं, वो सारी चीज़ें उनकी रखी हुई है, सजा के सजो के रखा हुआ है उनको सबका। तो अब इन शहीदों के मोदी जी जो नया वार मेमोरियल बना है, इन शहीदों के सबके नाम लिखे गए। तो वहाँ उस प्रोग्राम में मैं गया तो मुझे चाचा जी का नाम देख के मुझे उनके साथ जो शहीद उनके लोगों को प्रेरणा लगी कि विजय चाचा जी का तो बहुत कुछ दुनिया जान गई, फिल्म बन गई पलटन, उनकी शहादत को सब नमन करते। तो जो उनके साथ शहीद हुए उन परिवार वालों को ढूंढ पड़ा। तो उसके बाद मैंने इस मुहिम को चालू किया। उसके बाद मैंने हर परिवार वालों को एड्रेस उनको ढूंढा, उनसे बातचीत करी और कोशिश करी किसी नाम से रोड, किसी के नाम से स्टैचू, इस टाइप की कार्य करके ताकि हम अपने शहीद को याद रख सकें, ताकि आने वाली जनरेशन उससे कुछ प्रेरणा ले सके। तो इस किस्म की ये मैंने फिर मुहिम शुरू करी है। अभी तक कितना शहीद परिवारों है जो थे मिल चुके हो? उस टाइम नाथुल्ला में 1967 शहीद हुए थे हमारे टोटल आर्मी के। उसमें 33 थे 2 ग्रेनेडियर्स के, 20 थे 18 राजपूत के, और 7 थे 55 इंजीनियर्स के, और 6 थे 97 फील्ड रेजिमेंट, और एक था 182 का। तो ये टोटल हमारे उस टाइम 1967 शहीद हुए थे। तो उसमें से मैंने 60 परिवार को ऑल ओवर इंडिया में उन परिवारों से मैं मिल चुका हूँ और उनकी कलेक्शन कर रहा हूँ फ़ोटो की, मतलब जो भी उनके पास मटेरियल है। और जिस दिन मेरे को ये पूरे फ़ोटो मिल गए, उनको टोटल कोशिश कर रहा हूँ कि नाथुल्ला में उनके नाम से एक वार मेमोरियल बनाया जाए। तो मेरी ये मुहिम कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ। बिल्कुल। जो देखा एक जुनून है, एक जो जज्बी चीज़ को हुआ है कि आज जो शहीद परिवार ही बहु मिल रहे हैं और बाकी कलेक्शन, बाकी जो भी मेमोरी बाकी नहीं वह कलेक्ट कर रहे हैं। पूरी बुक है जो तैयार कर रखी है। हालांकि फिल्म जो बनी है अपने पलटन फिल्म जो बता रहे हैं बी के बाद में अब जो हर एक परिवारों जाके मिल रहे हैं और को कलेक्शन तैयार करो जा रहे हैं। मैं जरूर वो चाहूँगा कि अपना दर्शकान भी कलेक्शन हो शॉर्ट में थोड़ा सा आप दिखाना चाहूँ जो कलेक्शन है कि मुख्य अभी तक जो 60 परिवारों में मिल चुके हैं और बाकी लगातार हमको प्रयास जारी की और भी जो लोग हों वह मिलें। तो ये जो देखा आप कैप्टन पृथ्वी सिंह जी डागर ही जब एससीज आई थी कैप्टन डागर की, उस टाइम ये 6 अक्टूबर 19 उनकी अस्थि आई थी घर पे, डेथ ऑफ नाथुल्ला हेलो। ये कैप्टन डागर के फादर हैं, ये ब्रदर हैं। पूरा अखबार की कटिंग पैट्रियट अखबार। जी।
ये उन कैप्टन डागर के दादा पिताजी हैं जो वीर चक्र जाकिर हुसैन से 16 अप्रैल 1969 को रिसीव करते हैं राष्ट्रपति भवन में। ये फ़ोटो हैं। और ये अपने उस टाइम इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके मतलब पेरेंट्स से मिलते हुए, ब्रदर भाई से मिलते हुए जी। ये डिफेंस में से सरदार सरवण सिंह जी हैं उस टाइम के। ये उनका एनसीसी का मतलब इनकी डिग्री है रामजस कॉलेज की कैप्टन डागर की। मतलब एनसीसी भी ज्वाइन करी है तो एक अलग ही जुनून हो, मतलब आर्मी के लिए है ना। ये उनका एसएसबी टेलीग्राम, जब एसएसबी के लिए टेलीग्राम आता है ना, हाँ, उसके लिए उनको ज्वाइनिंग के लिए जो टेलीग्राम है, ये उनके एसएसबी के लिए इंटरव्यू के लिए। अच्छा, इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, हाँ, मेरिट में। बिल्कुल। ये उन्होंने 6 नंबर पे चेस्ट कठाओ निकाला है। फिर भी के बाद में अभी जब ये कलेक्शन है, मैं यह भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई करना भी चाहे, एक अलग जुनून हुआ आपने इस चीज़ को, तो ये कलेक्शन कठाओ थे जो मतलब मिला था ने कि घरा संभाल के रख रखे है या फिर नहीं? घरा संभाल के इनके कैप्टन डागर के जो बड़े भाई से मेरे पिताजी थे, उन्होंने इनको बड़े संभाल के रखा, सजो के रखा हुआ। बहुत प्यार है जो बहुत बहन भाइयों में बहुत प्यार था, मतलब भाइयों में, दोनों भाइयों में मैं देखता था। ये कैप्टन डागर का एनसीसी का 5000 मीटर फर्स्ट, हाँ, ये 1800 मीटर फर्स्ट, ये 850 मीटर फर्स्ट, बेस्ट लीडरशिप के। ये नाथुल्ला है। जी जी बिल्कुल, जो नाथुल्ला को भी कलेक्शन बैठाऊँ। ये फिर यहाँ दिखा देता ये फिर 2005 में जो अफसर बचे हुए थे उन सबको लेके अपने दिल्ली में प्रोग्राम किया था। उस टाइम ये सीओ थे अपने, जी जी, कर्नल राय सिंह जी ब्रिगेड रिटायर हुए थे, तो ये उस ऑपरेशन में थे सारा। तो सारी ये कलेक्शन उन्हीं की है। ये सारा ये सारा मतलब नाथुल्ला का है इनका सारा ये प्रोग्राम। अच्छा, ये जो अब की जो कलेक्शन है अभी, या फिर जी टाइम को हो पहली को कलेक्शन है अभी, ये जो फोटो वगैरह पर देख रहे हैं, हाँ, ये बात की है ओपनिंग सेरेमनी, ये ओपनिंग 2008 में। ये एक अमर जवान है, शेरे थांग में नया अमर जवान बनाया गया था, उसकी ओपनिंग हुई थी। जितने शहीद हमारे नाथुल्ला में शहीद हुए थे उन सब के सलिए पट्टे पे इनके नाम लिखे गए हैं सब। कैप्टन डागर को शहादत के 50 साल हो गए 2017 में। तो उनका फाइबर का पहले ये स्टैचू था, इसको मतलब ब्रॉन्ज का 100 किलो का ब्रॉन्ज बनवा के वहाँ इंस्टॉल कर दिया और उसको म्यूजियम में रख दिया। और जनरल वीके सिंह को वहाँ उसमें बुलाया गया था चीफ ऑफ गेस्ट। ये पूरा ये फोटो है, ये आर्मी अपने जनरल साहब, ये मेरा, ये ब्रिगेडियर साहब जी। ये सारा ये उनके साथी हैं जो ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हीं के साथी हैं ये। बिल्कुल। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट इस टाइम जो देखने मिल रहा है कि, और सौ ज़्यादा अगर ये पूरी एक बारे में अगर आपको जानना चाहो आप, या जो एक जो अकन मेमोरी है बिकले, तो मैं ज़रूर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पलटन जो मूवी है बा जाके ज़रूर देखें, ताकि बिके बाद में है कि पूरी जानकारी है जो बिकमान मिल जाएगी। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आज राजस्थान अपना एक उदयपुर वाटी का एक छोटा सा गाँव पोसाना, अठा तक पहुँचने के पीछे की मैं वजह जानना चाहूँगा कि अठा तक कैसी की पहुँचे। तो मेरे अंदर है ना इस शहीद परिवारों से मिलने की, मुझे पता लगा जब इस शहीद बालाराम जी का यहाँ मूर्ति स्थापना अनावरण किया जा रहा है, तो मैंने आने की मैंने पूरी कोशिश करी है इस गांव में। इसलिए मैं इनको और सब गांव वालों को नमन करता हूँ कि ऐसे गाँव में कितने शहीद जन्म लिया और उन्होंने बड़ी बहादुरी करी। इसलिए मैं अपने दिल्ली से उनके लिए, गांव के लिए, उनके लिए मिलने के, शहीद परिवार से मिलने के लिए आया। मिलने से ये फ़ायदा है कि उन लोगों को ये नहीं पता था हमारे शहीद कहाँ हुए थे, क्योंकि बहुत पुरानी हिस्ट्री थी, लोग भूल गए थे। लेकिन अब उन लोगों में मोटिवेशन की वजह से ना उनमें सब में एक रोमांच पैदा होगी। और उन लोगों ने, किसी ने अपने स्टैचू लगवा रहा है, कोई किसी का रोड के लिए इस किस्म की प्रस्तावना चल रहा है, कहीं पंचायत इंटरेस्ट ले रही है, तो इस टाइप के एक देश में एक अलग सी मुहिम चल पड़ी शहीदों के प्रति जी, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। जी, देखो एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि दौरानी कि वो टाइम जब शहीद होया तो वहाँ का पार्थिव देव भी घर कौन पूछा है, तो बहुत सारा तो शायद ये एक ही भी चीज़ ना अभी वहाँ का याद भी कौन होगा, लेकिन जब थे दोबारा जाके भी परिवारों मिलो तो भी परिवार ने कसोक लगे पल वापस अगर बन याद आए जी टाइम, तो कसोक में परिवार लगे। मैं उन परिवारों से मिला तो उनकी शहादत से ना आंसू नहीं सूखते उन लोगों से, इतना प्यार था अपने शहीद का नाम सुन के, क्योंकि उस टाइम पुरानी चीज़ें हैं ये, मतलब उनको ना तो उनके शहीदों की मतलब अपने वो आए, उनकी शव आए, तो एक सांगू झील है जहाँ इन सब शहीदों का दाह संस्कार किया गया। मुझे जगह को देख के आऊँ पर्सनली, वहाँ एक कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ भी कुछ नाम शहीदों के नाम पे कुछ ऐसा कुछ वहाँ चीज़ स्मारक बन जाए, ताकि वहाँ भी आने जाने वाले टूरिस्ट और लोग उनको शहादत को नमन कर सकें। जी, थारो ये जो जुनून है एक लेख की है जो अपना दर्शकान या फिर जो युवा ही बन के बोलना चाहोगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी कार्य करो सच्चे लगन से, तन मन से करो, और शहीदों के प्रति तो आपको तो एक जुनून होना चाहिए, क्योंकि शहीद है तो हम हैं, शहीद नहीं है तो हम नहीं है, देश नहीं है।
सर जो देखा कि अभी शहीद परिवारों थे मिल रहा हो काफ़ी जो 1967 में जो शहीद होया और एक जो सीक्वेंस देखा कि 1967 में और 67 जवान जो शहीद होया बी दौरान आज दोबारा जब वह परिवारों देख रहे हैं तो एक शहीद के टाइम पर काफ़ी जुनून है जो गांव में परिवार में या फिर आसपास का में काफ़ी जुनून रहे, लेकिन बी के बाद में जो शहीद परिवारों पर मिला है तो काफ़ी समस्याएं हैं, गवर्नमेंट की भी काफ़ी योजनाएं को लाभ भी कौन मिल पावा है। तो बा परिवारों मिल लो तो कौन सी मुख्य समस्या अगर कोई निकल के सामना हुए हैं? उनकी समस्या मतलब मेन यही है कि सरकार की तरफ से कोई इनको पहले कुछ इसी किसी इंसेंटिव नहीं मिला, उनको प्रोत्साहन मिला किसी किस्म का। बाकी की मदद या करी जानी चाहिए? नहीं, उसके लिए अपने जो सरकारी महकमे हैं उनको पास आना जाना चाहिए। पंचायत का भी थोड़ा हमारे भारतीयों का लोगों का भी एक दायित्व बढ़ता है कि हम शहीद के उनको ढूंढ के उनके लिए नाम बनवाओ, स्कूल का नाम करवाएं, रोड का नाम करवाएं, स्टैचू लगवाएं। तो ये थोड़ा हमारा जागृति पैदा करनी पड़ेगी खुद में ही। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी जो खबर लोग चैनल के समय देने के लिए। थैंक यू जी, नमस्कार। तो जो देखा कि दिल्लियों है पूरा परिवार जो चाल के आ रहे हो है और शहीद स्मारक जो बन रहे हो बी के ऊपर की जब मूर्ति अनावरण समारोह हो बी के मान जो सम्मिलित ये हो रहे हैं। चैनल पर बना रहो, वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।